Assalamualaikum 7th class, welcome to science lecture. Today we will do our exercise of second chapter. So this is our first question. Complete each of the following sentence by writing the correct term. The first one is blood vessels which carry blood towards heart. तो वो क्या कहलाती हैं? वेन्स. कौन सी वेसल्स हैं? ब्लड वेसल्स हैं जो खून दिल की तरफ लेके जाती हैं, वो वेन्स हैं. ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड ओनली टू द हार्ट, तो वो भी वेन्स हैं. ट्रांसपोर्ट फूड इन अ प्लांट ऑफ बॉडी, फोलियम से ट्रांसपोर्ट करता है. पोर्स टू एक्सचेंज गैसेस इन प्लांट्स, जो पोर हैं वो जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव, तो वो जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए आते हैं. तो ये हमारी कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस में 5 थे. आपने ये लिख लेने हैं. अगेन मैं इसके ऊपर कैमरा ज़रा स्टिल कर रही हूँ ताकि आप ये चीज़ें नोट कर लें. The next question is encircle the correct answer in the following. Blood is carried away from the heart in, तो blood जो है वो किस तरह से दिल की तरफ आता है? आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, यूट्रस. तो किन के थ्रू आता है? आर्टरीज के थ्रू. इसे सर्कल कर लें. वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट ऑकर्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो जो ह्यूमन बॉडी में एक्सचेंज ऑफ फूड है, ऑक्सीजन है, वो कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? इन आर्टरीज़ में, वेन्स में, कैपिलरीज़ में और या कोरोनरी आर्टरीज़ में. तो ब्लड का ये जो एक्सचेंज है फूड और ऑक्सीजन का, ये कैपिलरीज़ में होता है. सो यू विल सर्कल इन द सी इन कैपिलरीज़. The next one is why does the blood turn dark red as it circulates through the body? तो जो खून है वो डार्क रेड क्यों हो जाता है जब वो बॉडी में सर्कुलेट करता है? It start to clot, it get old and dirty while flowing through the body. या तो वो एक क्लॉट यानी वो एक क्लॉट कहते हैं खून जमे वो खून के टुकड़े को, उससे स्टार्ट करता है, या फिर वो पुराना या गंदा हो जाता है जब वो पूरी बॉडी में फ़्लो करने की वजह से. द ऑक्सीजन इन इट इज़ रिप्लेस्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी या फिर उसकी जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से. द सी ऑप्शन इज़ द फार्दर ब्लड इज़ फ्रॉम द हार्ट द मोर डार्कर रेड इज़. तो जब खून है वो जो दिल में से हो के आता है तो वो उससे ज़्यादा डार्क हो जाता है. तो इसमें क्या रीज़न आएगी? The oxygen in it is replaced with carbon डाइऑक्साइड. आपने देखा होगा जब दिल से खून निकल के जाता है तो वो ऑक्सीजन उसमें होती है, और वो जब पूरी बॉडी से सर्कुलेट होके वापस आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है सेल्स, इसलिए वो डार्क रेड है. द नेक्स्ट वन इज़ द मोमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव टू दोज पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड इज़ कॉल्ड. तो जो मोमेंट है बने हुए खाने की, वो पत्तों से उन हिस्सों में जाते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, ऑस्मोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ये कहलाती है ट्रांसपिरेशन. सो नोट डाउन, सर्कल द ए ऑप्शन, ट्रांसपिरेशन. सॉरी स्टूडेंट्स, ये द मोमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव टू दोज पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. इसमें आपने बी को सर्कुलेट करना है. ओके, कम टू द नेक्स्ट. विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स. कौन सा चैम्बर ऑफ दिल का है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हासिल करता है? राइट आर्टरम, लेफ्ट आर्टरम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यहाँ पे हमारा लेफ़्ट, तो इसके ऑप्शन में आप देखें कि कौन सा ऑप्शन है? लेफ़्ट आर्टरियम जो है वो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेता है। इसमें आप सर्कल करेंगे बी को। द नेक्स्ट वन इज़ द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज़ कॉल्ड, जो पानी है वो जो गुम जाता है, नहीं लॉस यानी ख़त्म हो जाता है पानी एवेपोरेशन के ज़रिए प्लांट्स में, वो अमल क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है, प्रेशर फ्लो या डिफ्यूजन। तो वो बी है, ट्रांसपिरेशन का अमल कहलाता है। आप बी को सर्कल कर लें। आप आगे हैं गिव शॉर्ट आंसर्स, तो हमने अब आंसर्स देखने हैं थर्ड क्वेश्चन के। ये शॉर्ट आंसर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में सेंड कर दूंगी। आपने वो एज इट इज़ अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं और उनको याद भी करना है। नीचे है लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर है पेज नंबर 15 पे। बैक टू पेज नंबर 15 जी। Here is page number 15. Oh sorry, here is page number 15. ये है टॉपिक द हार्ट जी। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर शुरू होगा। द हार्ट से लेके ये सारी डिटेल आपने लिखनी है और उसके बाद हार्ट की ये डायग्राम बनानी है। यहाँ तक आपका होगा इसका आंसर। ये इसलिए शॉर्ट लिखवा रही हूँ क्योंकि अभी आपको प्रॉब्लम हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर बहुत लॉन्ग है। तो यहाँ तक आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 15 से। ओके जी, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। उसका है कंपेयर द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसका आंसर है ओके जी है कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसका आंसर बैक टू पेज 16। ये है पेज नंबर 16 पे ब्लड वेसल्स। यहाँ से इसका आंसर शुरू होगा। ब्लड वेसल से आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, यहाँ तक हार्ट तक आपने इसका आंसर लिखना है। यहाँ से ब्लड वेसल से लेके नीचे वेन्स जहाँ पे के ख़त्म होती हैं, आर्टरीज़ यहाँ तक। और इसके सामने आपने ये वाली डायग्राम बनानी है जिसमें वेन्स, हार्ट और आर्टरीज शो हों। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, आपने ट्राई करना है। या ये ना बन सके तो ये ज़रूर बना लीजिएगा। कैपिलरीज, आर्टरी और वेन, ये सारी इसमें डिटेल है। ये वाली डायग्राम मस्ट है, इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स रूट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसका आंसर है पेज नंबर 20 पे जी। पेज नंबर 20 पे है ये एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और इसको आपने यहाँ तक लिखना है। ट्रांसपिरेशन इन स्टेम एंड लीव्स, यानी इसमें 2 हेडिंग्स आ रही हैं। यहाँ से एब्जॉर्बेशन से शुरू करना है और ट्रांसपिरेशन तक, यहाँ तक आपने एंड करना है, लीव्स एंड स्टेम तक। इसमें आपने ये वाली डायग्राम बनानी है फोलियम और जाइलम टिश्यूज़ की। ठीक है, आपके यहाँ पे के बाद है आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 7 क्वेश्चन है लेबल द डायग्राम। तो ये डायग्राम बनानी है, इसके बाद इसको लेबल करना है। आपके ऊपर इसका आंसर है कैसे लेबल करना है। और ये आपने सारी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पे करनी है। मुझे लास्ट टाइम की तरह स्टूडेंट्स ना पूछें कि ये ऑब्जेक्टिव हमने बस बुक पे कर लिए हैं। जी बेटा, बुक पे करने के साथ अपनी नोटबुक पे भी इन सबको, इस सारे ऑब्जेक्टिव को करना है। ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको लिख के इसकी पिक्चर फॉर्म में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। एज इट इज़ कॉपी करने हैं। और अगेन रिमाइंड करवा रही हूँ, आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। थैंक यू।